Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के पहले महागठबंधन ने अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था। महागठबंधन ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मौका है पीएम मोदी अपने बिहार के दौरे के बाद वापस जा चुके हैं। हमारे साथ अभी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व आईपीएस बीके सिंह हैं। हम उनसे बात करेंगे। दौरा शुरू भी हुआ, ख़त्म भी हुआ, कहना क्या चाहते हैं। पीएम आए, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा और चले भी गए। विकास की बातें हुई, जंगल राज से लेकर के बहुत सारी बातें हुई। क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि ये जो दौरा है मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री, ये प्योर चुनावी दौरा है। बिहार में 4 महीने के बाद चुनाव होने वाला है और जो भी इनका दौरा हो रहा है, पीछे जो हुआ था वहाँ झंझारपुर में और भागलपुर में, अब यहाँ हुआ विक्रमगंज में, ये सारा प्योर चुनावी दौरा है। इससे बिहार का, बिहार के भविष्य का, बिहार के विकास का, बिहार के भलाई का कोई लेना देना नहीं है। एक माहौल बनाना है कि हमको वोट मिले और बीजेपी यहाँ सत्ता में आए। इसके अलावा इन सब विजिट का कोई मकसद नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में बिहार में विकास कार्यों के बारे में कही। उन्होंने ये बताया कि कितने विकास कार्य हो रहे हैं, कितनी की योजनाएं हैं। एयरपोर्ट का भी, नए टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया। तो क्या ये लगता है कि ये मिला जुला के चला जा रहा है? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि अगर घर का रसोइया कहे कि आज हम खाना बना दिए हैं, 14 में ये सरकार आई और आज बना है बिहार में, जो पटना का एयरपोर्ट नया नहीं बना है, इसका रिनोवेशन हुआ है। क्या बड़ा भारी चीज़ हो गया? इसमें कौन बड़ी भारी क्रेडिट लेने की चीज़ है? जहाँ तक बाकी विकास की बात करने की है तो आप भी बिहार के, हम भी बिहार के हैं। क्या विकास हो रहा है यहाँ? बिहार का विकास तो यही हो रहा है कि 2005 की लोग बात करते हैं। हम तो पढ़ाई में पिछड़े थे। जो हमारा जो लिटरेसी रेट है, हम जहाँ थे वहीं है। हम नीचे से सबसे नीचे हैं, जितने राज्य हैं सबसे नीचे हैं। क्या क्या कर दिया यहाँ के सरकार ने और भारत की सरकार ने? हम यहाँ पर जो हमारा जीडीपी है सबसे नीचे हैं। क्या कर दिया बिहार की सरकार ने और क्या कर दिया केंद्र की सरकार ने? हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट सबसे हम नीचे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ मरते हैं। क्या कर दिया? ये सारी कहने की बातें हैं। बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, अब देखिए, हम लोग तो रोज़ देख रहे हैं कि सरेआम गोलियाँ चल रही हैं। इसको कोई देखने वाला है? आपके गठबंधन के घटक दल से मैडम थी निवेदिता जी, उन्होंने कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। आप सहमत हैं? ये तो तमाशा हो गया है कि सुना हमने कि सिंदूर बांटा जा रहा है। क्या इसी मुंह से कभी ये निकल जाएगा क्या कि जिसका पति मारा गया वो पति हम दे देंगे? ये कोई बात हुई? सिंदूर बांटने की बात, गंगा जल बांटने की, ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? विकास की बात करिए। एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात ही नहीं कर रहा है, रोजगार की बात ही नहीं कर रहा है। ये तो अब चलिए, अब जनता को समझ रही है इस चीज़ को, इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन जिस बात का कोई सिर पैर नहीं है, अब इसको ड्रामा बना दिया। ये तो हम लोग बचपन में ड्रामा में देखते थे, जो काल्पनिक चीज़ें होती थी, उस तरह की चीज़ें कि हम अब सिंदूर बांटने से आपका क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? कि किसी को सिंदूर दीजिएगा, क्यों दीजिएगा? सिंदूर नहीं है। सिंदूर, जैसा मैडम ने बताया कि सिंदूर एक ये जो सामाजिक चीज़ है, एक सिंबल है, जिसको जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसका पति लगाता है। आप कौन होते हैं बांटने वाले? बीजेपी कौन होती है बांटने वाली? ये सबके पति बन गए हैं क्या? ये बकवास है। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व आईपीएस वीके सिंह। इन्होंने सीधे सीधे हमला करते हुए कहा कि विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो नैसर्गिक चीज़ें हैं उन पे बात होनी चाहिए, न कि सिंदूर बांटने जैसी बात। क्योंकि
मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है और जनता है वो इन सारी बातों को समझ रही है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.